तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया जाएगा और फिर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य तो तेजस्वी यादव जी है ही हैं। 25 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं और उनके ही फैसले अंतिम फैसले होते हैं जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बैठक में होगी। तेजस्वी यादव जी ने अपने कद का, अपने मेहनत का कई बार लोहा मनवाया है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है आरजेडी के, और इसको लेकर कहा जा रहा है कि आरजेडी में कई सारे बदलाव भी हो सकते हैं और तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ऐसी खबरें लगातार चल रही है। तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शक्ति सिंह यादव, जो राजद के मुख्य प्रवक्ता हैं। ऐसी खबरें लगातार चल रही कई अलग अलग न्यूज़ में कि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया जाएगा और फिर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य तो तेजस्वी यादव जी है ही हैं। कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर के चर्चा है। 25 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है जी, और बैठक की सूचना लोगों को मिली है। यह आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं और उनके ही फैसले अंतिम फैसले होते हैं जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बैठक में होगी। लेकिन उत्सुकता है कई लोगों को, फैसले क्या होंगे। तो फैसले तो तभी जाने जाएंगे जब फैसले हो जाएंगे जी। कि फैसला होना क्या है। तो कार्यकारिणी की बैठक में सब मिलकर के उन फैसलों को लेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो अंतिम जो मुहर होगी उस पर लगेगी। अभी सवाल है, बिहार के खजाने की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। कर्ज में बिहार डूबा हुआ है। 3 लाख करोड़ से अधिक बिहार के ऊपर कर्ज है और नितिन नवीन 45 साल उम्र के हैं, युवा हैं, छोटे भाई के समान है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं विश्व की बड़ी पार्टी का, जो कहती है भारतीय जनता पार्टी की विश्व की बड़ी पार्टी है। मेरा मानना है कि अगर बने हैं तो बिहार के हित में काम करें और बिहार के हित में तभी काम हो सकता है जब 3 लाख करोड़ से अधिक जो कर्ज है बिहार पर, उस कर्ज को माफ करवा दें और बिहार को स्पेशल तरीके से विकसित बिहार बनाने के लिए धनराशि का इंतजामात देश के खजाने से बिहार को करानी चाहिए जी। तब इनके अध्यक्ष बनने की सफलता होगी। हम कोई टिप्पणी नहीं करते हैं क्योंकि उनके अध्यक्ष बनना उनके पार्टी का फैसला है और राजद तो अब जब पता है कि भाई कार्यकारिणी की बैठक होगी, जो भी फैसला होगा सामने ही आएगा। अभी सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि मामले हाईकोर्ट में भी पहुंचे हैं। 70,000 करोड़ रुपए का हिसाब खजाने से नहीं मिल पा रहा है, वह भी है। लेकिन कहीं आप उसको देखिएगा नहीं कि चर्चा में है। चर्चा में दूसरी बातों को लेकर के होती है। किसी भी राज्य की सेहत को अगर जाननी है तो 3 चीज़ों की पड़ताल करनी चाहिए: शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। सुरक्षा बताने की जरूरत नहीं है, कितनी गिरी व्यवस्था है सुरक्षा व्यवस्था बिहार की। अब रहा स्वास्थ्य और शिक्षा, तो भाई नीति आयोग की रिपोर्ट है उसमें बिहार निचले पायदान पे खड़ा है। राष्ट्रीय जनता दल की जो अपनी पृष्ठभूमि रही है, अपनी जो आइडियोलॉजी रही है, वो सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, गांव, किसान और मजदूर रहा है। हम उनके सशक्तिकरण की राजनीति करते हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी एक विचारधारा है, उनकी विचारधारा है जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है मुख्यधारा में जोड़ना चाहे वो किसी जाति धर्म का। इस चर्चा के पीछे की वजह बताई जा रही है कि युवा नेतृत्व की चर्चा हो रही है, युवा चेहरे को लाया जाएगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं तेजस्वी यादव, जैसे आपने बताया, और फिर अध्यक्ष बनाए जाएंगे। और जैसे ही नितिन नवीन की आपने चर्चा की, बीजेपी में एक युवा चेहरे आए हैं, तेजस्वी यादव इधर युवा चेहरे होंगे, तो आपको लगता है इस पर कुछ फैसला हो सकता है? कई बड़े बदलाव हो सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हटाया जा सकता है। तेजस्वी यादव जी ने अपने कद का, अपने मेहनत का कई बार लोहा मनवाया है। 2020 के चुनाव में सरकार बनाते बनाते हम चूक गए थे जब मसनरियों ने सत्ता के पक्ष में काम किया था, वरना 2020 में ही सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में बन गया होता। 2025 के चुनाव के परिणाम ही मसनरी तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की हार है। और हम उसी दिन कहा था कि मसनरी तंत्र की जीत है, ये जनादेश को प्रभावित किया गया है। जनता का जनादेश एनडीए को नहीं मिला है। 80 लाख लोग जो बाहर से आए थे नीतीश कुमार जी को और भाजपा को बचाने के लिए नहीं आए थे, ये बात भी सबको पता है। लेकिन जिस रूप में भी जनादेश आपने प्राप्त किया,
खजाने की स्थिति क्या है। खजाने की हालत खराब है, ठेकेदार का को पेमेंट नहीं हो रहा है, काम जो कर रहे हैं वो बाप बाप कर रहे हैं। 2 लाख रुपया देना है, जिनको सीड मनी आपने दिया था, आपके ही वादे हैं, हम तो छोड़ेंगे नहीं, उन वादों पर लगातार आपको ध्यान आकृष्ट करेंगे। उसके लिए 2,70,000 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। ये सारे सवाल हैं, इन सवालों से पीछा नहीं छुड़ा सकती है सत्ता प्रतिष्ठान। सत्ता पक्ष को जवाब देना पड़ेगा। प्रगति रिपोर्ट अभी तक प्रगति यात्रा का आया नहीं है, आज समृद्धि की बात करने चल गए हैं। 10 बजे जाते हैं, 4 बजे लौट जाते हैं। कौन सी समृद्धि यात्रा है ये कौन सी समृद्धि यात्रा है? ये सब है अपने लूट को छुपाने के लिए इस तरह के कसरत किए जा रहे हैं। उसमें कई संस्थानें इसमें शामिल है। लेकिन अभी तो 70,000 करोड़ वाला जो मामला है, बिहार के खजाने का हिसाब किताब नहीं मिल रहा है, वो महत्वपूर्ण विषय है ना। बिल्कुल। आखिरी सवाल है, नीट छात्रा कांड के बाद पटना में गर्ल्स हॉस्टल को लेकर के सवाल उठने लगा है कि कई जो हॉस्टल चल रहे हैं वो अवैध रूप से चल रहे हैं, उसमें लाइसेंस की जो प्रक्रिया होती है, किसी के पास लाइसेंस नहीं है। इसको लेकर के आप लोग सवाल उठाएंगे आने वाले दिनों में? हम लोग क्या सवाल खड़ा करेंगे? हम लोग सवाल खड़ा करते करते सरकार उत्तर कहाँ देती है। कुकुरमुत्ते का तरह स्कूल बिहार में खुल रहा है, हर गली में स्कूल खुला हुआ है। कोई नॉर्म्स है, कोई मानक है? मसनरी स्कूलों का जो है मनमाना फीस रहता है, कोई है देखने वाला है? तो बिहार की बेटियों में तो पैसा होता है। हॉस्टल जो है मानक के विरुद्ध चला रहा है लोग, कोई देखने वाला है? कौन देखेगा? सरकार जहाँ इस तरह के धंधों में लिप्त रहती है, वहाँ कोई इकबाल बचता नहीं है। हम तो इसलिए बार बार कहते हैं कि नॉर्म से के खिलाफ जो स्थापित हो रहे हैं कोचिंग संस्थान, उसके लिए कौन जिम्मेदार है भैया? जरा बता तो दे हमें। सवाल किसी नीट छात्रा के बलात्कार का सिर्फ नहीं है, ये सवाल है कई उन उत्पीड़ित लोगों का जिन लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी है हॉस्टलों में। एक नहीं, मुजफ्फरपुर में है ना, याद की नहीं है? कोई सुनवाई हुआ? कोई प्राइम टाइम चला? बेटियां बिहार की, चाहे वो किसी जाति धर्म मजहब के मानने वाले हो, अगर बेटियों के साथ दरिंदगी हुई है तो उसकी पड़ताल भी, जांच तफ्तीश कड़ी होनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष अगर किसी को बचाना चाहेगा तो चिल्लाने से क्या फायदा हो जाएगा? सवाल खड़ा करेंगे, सत्ता पक्ष सुनेगी ही नहीं। कई लोग इस घेरे में हैं। अब SIT गठित हो गया, मान लिया जाए नीट मामले में, SIT में जिन लोगों पर सवाल है वो भी उसमें शामिल है, तो कैसे होगा बताइए? हमको जरा बताइए ना। जिन लोगों ने SIT गठित किया वो भी सवाल के घेरे में आ गए, तो न्याय की बात जहां तक कर रहे हैं तो न्याय कैसे मिलेगा भाई? मैं तो कैंडल मार्च में उनके परिजनों ने जिस तरह से जज्बा दिखाया, बेगूसराय में, खगड़िया में जो बेटी के साथ हुआ, हम सबको एक समान देखते हैं, हम जाति धर्म के मजहब के चश्मे से नहीं देखते हैं। बिल्कुल, सबको एक साथ एक समान देखते हैं। और फिर जिस तरीके से 25 जनवरी को राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक होनी है, उस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा देखना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।